हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा हमें कितना प्यार करता है। दिन और रात हमारी हिफाजत करता है। हम खुदा को क्या दे रहे हैं, लेकिन हमें हमसे कुछ नहीं मांगता। वो यही चाहता है कि अपना दिल मुझे दे, और दिल की भी वो ही निगरानी करता है। जब दिल की एक नाड़, एक सांस बदल जाए तो उसी को फिक्र होता है, लेकिन हम उसके लिए कोई फिक्र नहीं करते। आज हमें चाहिए कि हम कलाम खुदा से इमसाल की किताब 3 बाब उसकी 21 आयत से देखेंगे, 21 और 22 आयत को देखेंगे और सीखेंगे। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत रख, हिफाजत कर, मगर अपनी आंखों से उजलने ना दे। अपनी ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत कर, और अपनी आंखों से उसे उजलने ना दे। यूं वो तेरी जान की हिफाजत और तेरे गले की जीनत है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का बंदा सुलेमान कितनी मेरे और आपके लिए खुदा से रफ़ाकत रख के वो बातें लिख रहा है। और खुदा अपने बंदा सुलेमान को ये बात कह रहा है, लिख, ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम की हिफाजत कर। 2 चीजें हैं जो आपकी गले की जीनत हैं। तीसरी चीज हमारी गले का फंदा है। तीसरी चीज हमारी गले का फंदा है जल्दबाजी और नालायकी। जब नालायकी के साथ बात कर देते हैं, निकड़त बात, जिस बात की समझ नहीं। ऐ मेरे बेटे, दनाई और तालीम को महफूज रख, इनकी हिफाजत कर। ये तेरे गले की जीनत है। गले में हार डाला हो तो कितने लोग उस हार की तरफ देखते हैं कि ये कितना खूबसूरत है, यह कितना बुरा है, या अच्छा लगता है या नहीं। लेकिन ये जो गले की जीनत है, ये हमेशा की जिंदगी के लिए है। इस जीनत को लोग याद दिलाते हैं। ये तमीज को महफूज रख। तमीज और दनाई ये खुदा की तरफ से है। शैतान का मंसूबा जल्दबाजी है।
वो मत सोचिए कि मैं बड़ा अक्लमंद हूं। अकल खुदा की तरफ से मिलती है जब खुदा का डर, खुदा का खौफ उनकी जिंदगी के अंदर मौजूद होता है। दनाई खुदा देता है। सुलेमान को दुनाई खुदा ने दी। सुलेमान को खुदा ने हिकमत दी। दो खतून सुलेमान के पास आई। दोनों के घर एक ही दिन, एक ही रात, एक ही वक्त बच्चे पैदा हुए और एक ही कमरे में, एक ही घर में रह रही थी। और सुलेमान के पास जब दोनों आ गई, एक जो थी उसने अपने बच्चे को अपने नीचे लेकर मार लिया और दूसरी का सांप लिया। ये बच्चा मेरा है। जिसका बच्चा था वो कहने लगी मेरा बच्चा है। वो कह रही नहीं मेरा बच्चा है। दोनों झगड़ा करती करती बादशाह के पास पहुंची और जब बादशाह के पास आई तो बादशाह को उनने सारा कहानी जाहिर की। ऐ बादशाह सलामत, मेरे और हम दोनों के घर बच्चे पैदा हुए और इसका बच्चा मर गया और ये मेरा बच्चे को अपना बना रही है। और बादशाह ने उनकी बात को सुना और बादशाह ने बात को सुनकर कहा, सिपाही को हुक्म दिया जाओ तलवार लेकर आओ। क्योंकि बादशाह दाना था। बादशाह ये जानना चाहता था कि बच्चा किसका है। क्योंकि जिस समाज का बच्चा होगा वो कहेगी ऐ बादशाह सलामत, कत्ल ना करना, दो टुकड़े ना करना, इसको दे दो ताकि इसके पास मैं देखूंगी, बच्चा जीता रहेगा। और बादशाह ने जब सिपाही को हुक्म दिया जा तलवार लेकर आ और इस बच्चे के यहाँ पे लिटा के दो टुकड़े कर दे, एक टुकड़ा उसको दे दे, एक उसको दे दे। तो जिसका बेटा था उसने कहा बादशाह सलामत, दो टुकड़े नहीं करने, दो टुकड़े नहीं करने, बादशाह सलामत इसी को दे दो। और जिसका बच्चा नहीं था वो बेवकूफ थी। हाँ बादशाह, ये आपका फैसला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसके दो टुकड़े करो, आधा मुझे दे दो, आधा इसे दे दो। और बादशाह ने कहा, जिसने कहा था बादशाह सलामत इसके दो टुकड़े ना करना, इसी को दे दो। और उसी को बादशाह ने कहा ले और अपना बच्चा घर ले जा। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। दनाई खुदा की तरफ से है, बेवकूफी इब्लीस की तरफ से है। क्योंकि इब्लीस जल्दबाजी से काम करता है और तमीज हमेशा के लिए जीनत बन जाती है। तमीज गले की जीनत है। जो इस तमीज को महफूज नहीं रखता, इस तमीज की हिफाजत नहीं करता, फिर वो पछताता है, फिर वो दुखों में, मुसीबतों में पड़ा रहता है। और उसके बाद जब मर भी जाए तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ है।
बदतमीज था, बेवकूफ था, नालायक था, बहुत सारे बुरे लफ्ज बोल देते हैं, लेकिन जो तमीज के साथ सीनत बनाकर रखता है, उसके मरने के बाद भी लोग याद करते हैं, बड़ी तमीज वाला आदमी था, बड़ी तमीज वाली खातून थी, बड़ी तमीज वाला हमारा अजीज था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, तौबा करें, अपनी जिंदगी को खुदा की ताबा करें। जब खुदा की ताबा करते हैं तो दनाई मिल जाती है। दाऊद, उसके और भी भाई थे, लेकिन दाऊद को खुदा ने क्यों चुन लिया? खुदा के दिल को लगा, और जब छोटा था, बच्चा था, तो उसके अंदर खुदा का जलाल था, उसके अंदर खुदा की मोहब्बत थी, उसके अंदर खुदा की प्रशंसा थी, उसके मुंह में खुदा का जलाल था। जब भेड़ बकरी चराता था तो उस वक्त भी खुदा की हमद करता था, और जंगल में रहता था, और जंगल के अंदर भेड़ बकरी चराता था। भेड़ बकरी चराने वाले को खुदा ने घोड़े से उठाया और तख्त पर उठाया और उसकी नस्ल को बरकत दी। आज उसका बेटा दना इल्म हासिल करता है और हमें भी याद दिलाता है, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बेटे, दनाई को और तालीम को, तमीज को महफूज रख। इसको अपनी आंखों से उजलने ना दे। जो अपनी आंखों से तमीज को या दनाई को उजलने देते हैं, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क बाद में पड़ता है। कितने लोग हैं जो बदतमीजी के साथ बोलते या उनके कत्ल हो जाते हैं। कितने लोग हैं जो बदतमीजी के साथ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मत्ती की अंजील में देखा जाए तो लिखा है, ज़बान को कितने लफ्ज़ दिए गए हैं, 7 नाम दिए गए हैं। आग भी है, आज़ भी है, बुला भी है, और शरारत का आलम भी है। इसके नाम बहुत सारे हैं ज़बान के, जो ज़बान को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, वो अपने बदन को भी काबू में नहीं कर सकता। जब घोड़े के मुंह में लगाम देते हैं तो क्या करते हैं? घोड़े के सारे बदन को घुमा लेते हैं। तो जब इंसान के मुंह में खुदा का कलाम मौजूद होगा तो खुदा का कलाम हर वक्त हमें सिखाएगा, तमीज के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, खलूस के साथ अपनी जिंदगी के अंदर तमीज को महफूज रखना। जब ज़बान पे कंट्रोल करेंगे तो आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे। आज हमें जरूरत है हम तौबा करें, ईमान लाएं और इज्जत को, तालीम को और दनाई को महफूज रखें, अपनी आंखों से कभी ना उजलने दें। जब अपनी आंखों से उजलेगी तो फिर हलाकत हो जाएगी। तो हलाक ना होना, बल्कि हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करना। हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। हमेशा की जिंदगी खुदा के कलाम के वसीला है। जब खुदा के कलाम को
अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे तो खुदा का कलाम आपकी राहों के लिए रोशनी है और कदमों के लिए चिराग है, ताकि आपकी राहों को बदलने वाला कलाम खुदा है। जब तक हम कलाम पर तवज्जो, ख्याल, गौर, फिक्र नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? खुदा के हसूर नहीं, हम अपनी आंखों से उसे उजाल देते हैं। हम तमीज को, दनाई को महफूज नहीं रखते। जब बड़ी दनाई के साथ बात करते हैं तो कोई भी इंसान है, उसका दिल चोर होता है, मोहब्बत में बढ़ता है। तो अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को इज्जत जलाल दें, ताकि खुदा का डर, खुदा का खौफ अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे तो तब खुदा अपने लोगों के साथ मौजूद होगा। आइए सब अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज के कलाम मुकद्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की खूबसूरत शाम, सुबह के लिए, शाम के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं कि तूने शाम रात मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया, सलामती बख्शी। खुदावंद ने हिफाजत की, प्यार किया, मोहब्बत की। तेरा शुक्र करते हैं। मेरे घर को, घराना को, बच्चों को तूने सलामती बख्शी, मेरे आले खानदान को सलामती बख्शी। बाबा 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 यीशु, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, सारे जिलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप तू वादों के मुताबिक सच्चा है, तेरे वादे सच्चे। बाप बनी न इंसान, बल्कि दूसरों के नहीं, मेरे वादे नालायकी, बेदकारी, बुरे काम। बाप जो मैं नहीं करना चाहता वो होता है, और जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता। ऐ बाप, तू अपनी फाकर को भेज ताकि मैं वो काम करूं जिस मकसद के लिए तूने मुझे जमीन पर रखा, ताकि जब तू मुझे अपनी बारगाह में बुलाए तुम्हें वहां पे शर्मिंदा न हो, बल्कि खुदावन बड़ी दालेरी के साथ, बड़ी फख्र के साथ तेरे अजीम नाम को जलाल दूं। और खुदावन तू मुझे प्यार करता है, मैं तेरे प्यार का शुक्र गुजार हूं। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूं। बाप सुमानी, जो लोग अपने आप को गुनाहगार या गुनाह में नहीं समझते, वो अपनी जिंदगी को धोखा देते हैं। वो खुदावंद खुदा तुझसे जुदा है। खुदावंद तू आ, मेरी दुआ को सुन। आज की सारी मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र करता हूं। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मेरे घरानों को प्यार किया है, तूने मेरी कलीसिया को प्यार किया है, तूने मेरी कौम को प्यार किया है, तूने मेरे मुल्क को प्यार किया है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप उस्मानी, जब मीडिया पे देखता हूँ बहुत सारी कौमों के अंदर, बहुत सारे मुल्कों के अंदर, बहुत सारे दुनिया के अंदर हलचल मची हुई है, तो खुदावन तो अमन शांति का खुदा है, तो मोहब्बत का खुदा है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। खुदावन तो अपनी पाक रूह को भेज और उन पर भी अमन शांति जाहिर कर, ताकि वो तेरे नाम को जलाल दें। आए खुदावन तो वादों के मुताबिक सच्चा है, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाने वाला है, किसी की हलाकत नहीं चाहता,
कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। याकूब के खुदा, इसहाक के खुदा, इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। अपना हाथ बढ़ा, अपनी पाकरू को भेज, अपनी जलाल को जाहिर कर, अपनी कुदरत को नाजिल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आ रहा है। तेरे नाम में कुदरत है, तू ही कुदरत वाला है। तू ही अपने लोगों को अक्ल, ताज़ीम देने वाला, और खुदावन अपने लोगों को संभालता है, अपने लोगों को अपनी लपेट में रखता है। और खुदावन खुदा तेरे कलाम में लिखा है कि मैं उन लोगों को काबू की माना जोर देता हूं और जवान शेर करता हूं। ऐ खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं कि तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे मोहब्बत की है। ऐ खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। एलिया को तूने कौवों के वसीला खाना खिलाया, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। खुदावन तेरे कलाम में लिखा मेरा तालिब कभी भूखा ना रहेगा। शेर का बच्चा भूखा रह सकता है और मेरा तालिब हरगिज़ से कभी भूखा ना रहेगा। लेकिन खुदावन तो अच्छी अच्छी चीजों से सौदा करता है। मैं तेरा शुक्र गुजार हूं। बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए। बाप उस्मानी तूने मुझे प्यार किया है। मेरे घराने के साथ हो, मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ हो, गली मोहल्ला आबादी के साथ हो। बाप उस्मानी मेरी नस्ल के साथ हो। अपनी जलाल के लिए बीदार कर, उनको अक्ल दे, दनाई दे, तालीम को महफूज रखें, तमीज को अपनी जिंदगी से कभी उजलने ना दें। और खुदा तुझ में बढ़े, तेरे नाम को जलाल दे, तेरी हमद व सना, तेरी तारीफ कर सकें। बाप उस्मानी मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं आज के खूबसूरत दिन के लिए। मेरे दुआ को सुन, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, तमाम पासबानों के साथ रहना, तमाम चर्च पंडाल के साथ रहना। एक एक पंडाल की, एक एक चर्च की हिफाजत करना। बाप उस्मानी पासबानों को आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करना। जो खुदावन मेरे खिलाफ हैं, उनकी खुदावन जिंदगियों को बहाल करना, ताकि तू जिंदा है, क्योंकि तेरा कलाम हमें यूं फरमाता है, ताकि तुम उनके लिए दुआ करना। ऐ खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी हसूरी में बढ़ूं, तेरे नाम को जलाल दूं, तेरी हमद व सना, तेरी सताइश करूं। तू ही जिंदा है, तू ही यकसा है, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पांव की चौकी है। आए खुदावन तेरे कलामे खुदा ने लिखा कि जो तुझसे पहले नबी आए थे उनको भी ऐसा किया था। आए खुदावन मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। तेरे नाम के वसीला जब दुख आता है, मुसीबत आती है,
अय्यूब पर कितनी दुख आए और उसने खुशी के साथ कबूल किए। खुदावन में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हाथ से और चिकना बखूर के माने ठहरे। वापस मानी उन बीमारों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता। तूने शिफा देता है, तूने खुशी बख्श देता है, तो उनकी जिंदगी को बहाल करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। वापस मानी उन बेटियों को तेरे मज़हब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, जिनके घर औलाद नहीं बाँच हैं। खुदावन तूने औलाद जैसी मीरास, पेट का अधिकार बहाल करता है। खुदावन तू किसी की हलाकत नहीं चाहता और तेरा कलाम फरमाता है जो मुझसे डरते कांपते थार थिराते खुदावन के हजूर आते हैं, मैं उनको पेट के अदर औलाद जैसी मीरास अता करता हूँ। तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। वापस मानी जितने मेरे साथ मसीह पेट पर मौजूद लोग हैं, उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी जिंदगियों को बहाल कर, अपने जलाल के लिए सरफराज कर। तुझ में बड़े, तेरे नाम को जलाल दे, तो ही जलाल का भरा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत देना, दुआ को सुनना, कबूल करना। 2026 मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया, मेरे काम के लिए, मेरे मुल्क के लिए बरकत का बाइस बने। वापस मानी तमाम दुखों को, मुसीबतों को, बीमारियों को तेरा खादिम होते हुए डांटता हूँ, और यीशु मसीह के नाम के वसीला जिंदगियां जलाल पाएं, जिंदगियां बढ़ें और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, आए हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपनी कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में नाला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़र जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे, आमीन।